अगर जीवन में चाहते हैं कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न रहें, तो अपने घर में तुलसी जी, खूब सारी तुलसी जी और पुष्पों के पौधे नियुक्त कर दीजिए और उन्हीं से निर्माण करके चाहे छोटी माला बनाओ, अपने हाथ से बना के ठाकुर जी को पधराओ। ठाकुर जी इतने रीझ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जब भगवान कंस वध करने के लिए मथुरा जा रहे थे तो एक माली ने अपने बगीचे के पुष्पों से माला बना करके पहनाई। तब ठाकुर जी वहां वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति स्वयं सिंचन करके बगीचों से पुष्प तोड़ करके माला बना करके मुझे धारण कराता है, मैं उससे सदा रीझा रहता हूं, सदा प्रसन्न रहता हूं। और ठाकुर जी रीझ जाएं तो फिर कोई और की मजाल कि हम तो रूठ जाए। ठाकुर जी प्रसन्न रहे तो सब प्रसन्न रहेंगे। इसलिए तुलसी जी हों, पुष्प हों, बहुत सुंदर सेवा है। आप ठाकुर जी का मधुर श्रृंगार नहीं कर पाते, भोग नहीं बना पाते, उसके लिए कोई व्यवस्था कर दो, पर अपनी सेवा एक जुम्मे रखो। क्या? नित्य माला जी सिद्ध करके ठाकुर जी को धराओ। माला जी सिद्ध करना भी एक कला है। हमारे ठाकुर जी तो इतने छोटे से हैं, अभी आमेंगे देखियो, पता ही नहीं चलेगी कहाँ है ठाकुर जी। छोटे से हैं लाला, लेकिन छोटे से ठाकुर जी की माला कैसे बनती है? जैसे ये गुलाब की पंखुड़ी है ना, इसको एक बार मोड़ो, फिर एक और बार मोड़ दो, फिर एक और बार मोड़ दो, तो ये छोटे हो जाएंगे। ऐसे छोटी छोटी, कुछ लाल पंखुड़ी, कुछ हरी पंखुड़ी, कुछ सफेद पंखुड़ी, ऐसी छोटी सी माला बनती है, तब धारण करते हैं। ठाकुर जी को माला इतनी प्रिय है। वास्तव में पुष्प जो होते हैं माला में, उनको ठाकुर जी अपना भक्त स्वरूप मानते हैं। और माला बनाने वाले को भी यही भावना रखनी चाहिए, प्रत्येक पुष्प को एक भक्त का नाम दे करके माला में पिरोवे। सूरदास जी आ गए, तो मीराबाई आ रही हैं, तो कुम्मन दास जी आ रहे हैं, ये गोदाम्बा जी आ रही हैं, ये बरबर मुनि स्वामी आ रहे हैं, ये यमुनाचार्य जी आ रहे हैं। ऐसे करके जो भक्तों के नाम आपको याद है, भक्तों का नाम धारण करके एक माला बनाओ। भक्त माल बन गई, फिर ठाकुर जी को धारण। इतने प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी, चारों तरफ भक्त बैठ गए, मेरे कंठ पे लग गए, और फिर ठाकुर जी उनके संग ही अपना मन लगाते हैं। तो जिसे चाहिए कि ठाकुर जी रीझे रहे, नित्य माला सेवा किया करो ठाकुर जी की। तो श्री गोदाम्बा जी के पिताजी माला बनाते, सिद्ध करते और श्री रंगनाथ भगवान को धारण कराते। लेकिन उनका नियम था कि माला सिद्ध करने के बाद अपरस में स्नान करने के लिए जाते, शुद्ध अवस्था में आ जाते और तब माला जी लेकर के मंदिर जाते। लेकिन इतने ही बीच में छोटी सी गोदा आती और पिताजी के द्वारा सिद्ध की गई माला उसको लेकर के और अपने गले में पहन लेते और पहन के खूब देर आनंद करते। खूब उनको पता था कि रंगनाथ भगवान को जाने वाली है। वो जब रंगनाथ भगवान को देखती थी तो यही भाव होता था कि ये मेरे पतिदेव हैं, ये मेरे प्रियतम हैं। तो माला पहन करके उसको अपनी करके और फिर जैसे पिताजी का आने का समय होता उससे पहले उतार करके वहीं धर देते। पिताजी वो माला जाकर के ठाकुर जी को पहनाते। उतरी हुई माला ठाकुर जी को धराना अपराध है, पर गोदाम्बा जी तो नित्य माला पहनती और उसको अपने उतरन कर देते, ठाकुर जी को पहनाते। एक दिन पिताजी ने देख लिया कि श्री गोदाम्बा जी वही माला पहन करके घूम रही है जो ठाकुर जी को पधरानी है। अभी उन्होंने आकर के कहा, लाली तुम क्या कर रही हो? ये तो ठाकुर जी को पधरानी है, तुम कैसे पहन सकती हो? छोटी सी गोदा जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, पिताजी मैं तो रोज पहनती हूं। अब तक ना जाने कितने वर्षों से मेरी ही ठाकुर जी माला पहनी हुई धारण करते हैं रंगनाथ भगवान। पिताजी ने डांटा, बोले ऐसे नहीं करते, अपने उतरन ठाकुर जी को नहीं धराते, बहुत बड़ा अपराध लगता है। दूसरी शुद्ध माला निर्माण की और गोदाम्बा जी के हाथ ना पड़े उससे पहले जाकर के रंगनाथ भगवान को पधरा दी। जैसे ही ठाकुर जी ने गले में धारण कराई, तुरंत माला टूट करके गिर पड़ी। एक और माला बना करके पहनाई, फिर से टूट के गिर पड़ी। गोदा जी खड़ी खड़ी देख रही थी। पिताजी वो ऐसे नहीं पहनेंगे, तो एक बार मुझे पहनाओ पहले और मेरी उतार के फिर पहनाओ, देखना फिर नहीं टूटेगी। पिताजी बोले, मैं ये अपराध कैसे कर सकता हूं? अपने हाथ से ही पहना करके निर्माल्य और उतरी हुई माला पहनाऊं ठाकुर जी को?
गोदाम्बा जी ठाकुर जी की ओर देखने लगी, अब तो आप ही कृपा करो, आप ही पिताजी को समझाओ कि आपको और मेरो तो प्रियतमा और प्रियतम को संबंध है। तब श्री रंगनाथ भगवान ने प्रकट होकर के उनके पिताजी को आज्ञा दी, आप संकोच मत कीजिए, माला जी गोदा को धराइए और उनकी उतार के हमको पहनाओ, क्योंकि वो हमें प्रियतम मानती है, इसलिए हम भी उनको प्रियतमा मानते हैं। और प्रियतमा की माला धारण करने में कोई अपराध नहीं है। नेत्र सजल हो गए, बोले ठाकुर जी अब प्रियतमा मानते ही हैं तो फिर पूर्ण रूपेण स्वीकार भी कर लीजिए और उसके लिए जो नियम साधन हो वो करिए। तो फिर 1 मास पर्यंत का धनुर्मास व्रत गोदाम्बा जी को बताया और श्री गोदाम्बा जी नित्य व्रत करती हैं और दिव्य प्रबंध का पाठ भी होता है। वहां पर नित्य ठाकुर जी की एक गाथा सुनाई जाती है। 30 गाथाएं हैं, 30 दिन के गाथाओं में 30 दिन का उत्सव चलता है। दक्षिणी भाषा में है, लिपि साउथ की है, पर बड़ी अद्भुत है। उन गाथाओं को गाकर के जो भी कन्या, जो भी पुरुष 30 दिन का व्रत कर लेता है, उसको फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है सुनो। 30 दिन बाद जैसे ही गोदाम्बा जी का व्रत पूर्ण हुआ, पिताजी के स्वप्न में ठाकुर जी आए और कहा, अब आपकी पुत्री को हम स्वीकार करेंगे, इनका स्वयंवर करो। बोले स्वयंवर क्या करना है, जब आप स्वीकार कर ही चुके हो, जब आप मान ही चुके हो कि आप इनको स्वीकार करोगे पत्नी रूप में, तो आप आ जाइए स्वयंवर में, तो बहुत सारे वर आते हैं। तो बोले आपकी जो गृहिणी है, आपकी जो लाली गोदाम्बा है, इन्होंने इतना सुंदर दिव्य व्रत किया है कि मेरे जितने भी रूप हैं दक्षिण में, चाहे वो वेंकटेश तिरुपति बालाजी हैं, चाहे वो रंगनाथ हैं, चाहे वो वरदराज हैं, चाहे वो संपत कुमार हैं, सबके चित्त में इच्छा हो रही है, बोले गोदाम्बा जी से तो हम ब्याह करेंगे। मतलब एक ही ठाकुर जी हैं, एक ही ठाकुर जी के अलग अलग रूप में, जैसे राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, आदि आदि सब ठाकुर जी के एक ही ठाकुर जी हैं, पर सबके रूप अलग अलग हैं। ऐसे ही दक्षिण में भी नारायण एक ही है, पर उनके रूप अलग अलग है, मंदिर अलग अलग है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी बोले सबकी इच्छा हो गई है इनका व्रत देख करके कि इनसे ब्याह तो हम करेंगे। मतलब सोचो, अब हम लोग उत्तर भारतीय, इसलिए हमको वृंदावन के मंदिरों से समझाना पड़ेगा कि किसी भक्त की भक्ति पर राधारमण जी भी रीझ गए, बिहारी जी भी रीझ गए, राधा वल्लभ जी भी रीझ गए, मदन मोहन जी भी रीझ गए, गोविंद देव जी और गोपी, सब में होड़ लगी है, बोले यहाँ पे कृपा तो हम करेंगे। ऐसे दक्षिण में हो गया। तो इसलिए ठाकुर जी ने कहा अब तो स्वयंवर करो, और स्वयंवर का नियम जो पहले मंडप में आ जाएगा उसका विवाह गोदाम्बा जी से होगा। बंधुओं, इसे कहते हैं रास। ठाकुर जी में होड़ लग रही है भक्त के पास जावे की, तुम पीछे हटो मैं पहले जाऊंगा। तो श्री गोदाम्बा जी के पिताजी ने पत्री बनवाई, शादी की जैसे पत्रक होती है, और प्रत्येक दिव्य देश में जाकर के ठाकुर जी को निमंत्रण देकर के आए कि हमारी लाली को ब्याह है, आप भी दुल्हा बन के आओ, क्या पता जयमाल हो जाए। तिरुपति गए, रंगनाथ गए, श्री वरदराज गए, श्री संपत कुमार गए, उत्तर में बद्री विशाल गए, जगन्नाथपुरी गए, द्वारिकापुरी गए, सब जगह पत्रक बांट करके आए पिताजी सारे मंदिरों में, और हमारी लाली का स्वयंवर हो रहा है, सारे हरि, सारे ठाकुर जी आ जाओ, जो पहले पहुंचे को वहां से ब्याह। पत्रक पहुंच गया। अब यहां श्रीरंगम में विराजमान श्री रंगनाथ भगवान वो बड़ी चिंता में बैठे हैं। तभी गरुण जी आदि सब आकर के बोले, जय जय, बड़ी चिंता में हो, कहा बात है? बोले हमको ये लग रही है कि ये गोदाम्बा जी तो हमसे प्रेम करती हैं, पर ये हमारे ही स्वरूप है सावरे, और सब में होड़ लगी है। वहां जगन्नाथ जी तैयारी करे बैठे, बोले मैं पहले पहुंचूंगा। बद्रीनाथ जी कह रहे हैं मैं तो ऊंची पहाड़ी थी, सीधी छलांग मारूंगा, दक्षिण ही पहुंचूंगा। तिरुपति जी कह रहे हैं कि मैं पहले पहुंचूंगा, पद्मावती जी नीचे भेज देंगे।
हम कैसे पहले पहुंचे? गरुड़ जी बोले आप हमको आज्ञा, बोले तुमको क्या आज्ञा, तुम भी तो सब जगह हो। अब तुम अकेले यहाँ विराजमान हो तो तुमसे कुछ कहें, तुम द्वारिका में भी हो, तुम बद्रीनाथ में भी हो, तुम जगन्नाथ में भी हो, सब जगह तो हो। सबने तुमको आज्ञा कर दी, सबको लेकर के तुम एक ही समय पर पहुंचोगे, क्योंकि गरुड़ जी की गति तो एक जैसी है। गरुड़ जी बोले नहीं भगवान आप आज्ञा करो। बोले देखो हमारे हृदय की परम इच्छा है कि गोदामबाजी से तो हम विवाह करें। अगर तुम हमारी बात मानो, बाकियों की मत मानना, बाकी तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे रहे, थोड़ा विलंब कर देना, हमको पहले पहुंचा दो। तो श्री गरुड़ जी बोले हमको क्या मिलेगा फिर? बोले आपको यह मिलेगा कि आप गरुड़ जी बाहर बैठे रहते मंदिर में, हम आपको गर्भगृह में बुला लेंगे और नित्य अपने दिन रात की सेवा में अपने समीप बिठा लेंगे। फिर आप हमारे अंतःपुर की लीला भी दर्शन कर चुकोगे। इतने वर्षों से आप बाहर बैठे हो, गरुड़ जी का स्तंभ बाहर ही होता है, लेकिन ठाकुर जी ने उनको वचन दे दिया कि हम आपको भीतर विराजमान कर लेंगे, अपने गर्भगृह में अपने पास बिठा लेंगे, ताकि तुम हमारी प्रत्येक कैंकर्य का दर्शन कर सको। गरुड़ जी बोले तो ठीक है फिर। अच्छा, गरुड़ जी ने भी सबसे पूछा आप हमें क्या दोगे? जगन्नाथ जी ने कही महाप्रसाद दे देंगे, जो विशेष देगा उसको पहले पहुंचा दूंगा। सबने अपने अपने कुछ, किसी ने कहा हम आपको वस्त्र दे देंगे, किसी ने कहा हम आपको सुदर्शन जी दे देंगे, किसी ने कहा आपको ये दे देंगे, लेकिन रंगनाथ भगवान ने सबसे सुंदर उपहार दिया। बोले क्या? हम आपको अपने गर्भगृह में अपने पास ही बैठा लेंगे, ताकि आप हमारा 24 घंटा दर्शन किया करो। ये भाव गरुड़ जी को भा गया। बोले ठीक है। और जिस दिन स्वयंवर होना था, सारे ठाकुर तैयार हो गए भारत के गोदामबाजी के विवाह स्वयंवर में जाने के लिए, लेकिन सब प्रतीक्षा कर रहे हैं गरुड़ जी कहाँ हैं। गरुड़ जी किसी के पास नहीं गए, रंगनाथ भगवान के पास गए, तुरंत कंधे पर विराजमान करके सीधे पहुंचे हैं स्वयंवर मंडप में। और सबसे पहले आगंतुक के रूप में श्री रंगनाथ भगवान पधारे, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। जैसे ही प्रभु पधारे, श्री गोदामबाजी ने उनका किया।